इस देश में एक समय ऐसा भी आया था जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं को युद्ध प्रिय उपद्रवी मुसलमानों से ये कहने का साहस होना चाहिए था कि आप सबके पूर्वज भी हिंदू ही थे, इसलिए एक स्वाभिमानी समाज के समान आपको पुनः हिंदू समाज में लौट आना चाहिए। उसके लिए आक्रामक वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए और राष्ट्र जीवन की राष्ट्रीय धारा में स्वयं को विलीन कर देना चाहिए। परंतु हमारे उस समय के अनेक अग्रणी व्यक्तियों में सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह के साथ निर्भयता का भी पर्याप्त अभाव था। मुसलमानों के दुराग्रह का सामना करने की न तो उनमें कोई इच्छा थी न ही निष्ठा। वे उन मुसलमानों से कभी ये कह ही नहीं सके कि अब आपको अपनी विघटनकारी वृत्ति को त्यागना होगा, बल्कि उल्टा हिंदुओं से ही कहने लगे कि आप मुसलमानों द्वारा किए गए ध्वंस और अत्याचारों को भूल जाओ। यदि वे तुम्हारी पूजा और शोभा यात्रा से कुपित होते हैं तो पूजा मत करो, शोभा यात्रा मत निकालो। यदि वे तुम्हारी माओ, पत्नी और बेटियों को ले जाते हैं तो उन्हें ले जाने दो, उनके लिए बाधा मत बनो। जब हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने गाय काटी तो हिंदुओं से ही कहा गया कि यह मुसलमानों का मजहबी अधिकार है। एक अति प्रसिद्ध राजनेता ने तो ये तक कह दिया कि स्वराज पाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है और इसका सरलतम मार्ग ये है कि सभी हिंदू मुसलमान बन जाएं। उन्होंने इतना तक समझने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा होने पर वो हिंदू मुस्लिम एकता कैसे कहलाएगी, वो तो केवल मुस्लिम एकता बन जाएगी। इन सभी विचित्र बातों के द्वारा हिंदुओं को बार बार ये समझाया गया कि तुम अशक्त हो, निर्जीव हो, तुम्हारे अंदर मुस्लिम रक्त प्रविष्ट होगा तभी लड़ सकोगे। भांति भांति से ये कहा और समझाया गया कि हमें मुस्लिम शरीर में हिंदू मन चाहिए। हिंदू समाज को ऐसी नपुंसकता का उपदेश देना, उनके चैतन्य और आत्मविश्वास को बार बार भंग करना संसार का सबसे बड़ा विश्वासघात है जो इस प्रकार के विचित्र हिंदुओं ने ही किया है। ऐसे लोगों ने मानो हिंदू समाज के समस्त पौरुष का क्षय करने की प्रतिज्ञा की है, इन्हें केवल धिक्कारा जा सकता है। ऐसे ही विश्वासघातियों के कारण से भारत का विभाजन हुआ था और लाखों हिंदू अपने पैतृक ग्रहों से उन्मूलित हो गए। अनेक प्रांत रक्त की नदियों के बहने से लाल हो गए और चारों ओर मृत्यु, विनाश और अपकीर्ति का ही प्रसाद हुआ। ये याद रखें कि उन्माद से भरपूर मजहबी लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट हैं। ऐसे लोग मानो भारत पर सतत आक्रमण कर रहे समुदाय हैं। वे भारतवर्ष को पूरी तरह मुसलमान राज्य बना डालना चाहते हैं। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि कहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी ने, और लिखा है विचार नवनीत। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम एक कमेंट जरूर करें और किसी भी प्रकार अपना योगदान प्रेषित करके हमें सशक्त करें। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम।